अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपने अपनी पूरी जिंदगी एक बात जरूर सुनी होगी कि ये दुनिया सिर्फ आरजी है, एक तमाशागाह है। इसकी ज्यादा फिक्र ना करो, अपना पूरा ध्यान सिर्फ आखिरत और कयामत के दिन पर रखो। मगर क्या हो अगर ये बात सिर्फ आधा सच हो? बेशक ये दुनिया आरजी है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया है कि ये कायनात एक इंतहाई मुनफरिद, दोबारा ना दोहराई जाने वाली और कभी दोबारा वजूद में ना आने वाली तख्लीक है। ये सिर्फ एक बार बनाया गया शाहकार है और इस आरजी स्टेज के अंदर एक बहुत ही गहरी हकीकत छुपी है। जिंदगी का एक दूसरा रुख, दरियाफ्त, तख्लीक, ईजाद और तामीर का रुख। एक ऐसा रुख जहां इंसान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर फूंकी गई खुदाई रूह के जरिए तख्लीक के अंदर तख्लीक करने की सलाहियत दी गई है। पहला जाविया निगाह इंसान को सुस्त और जमूद का शिकार बनाता है कि कुछ ना करो, बस चुपचाप कयामत का इंतजार करो। जबकि दूसरा जाविया निगाह इंसान के अंदर जिम्मेदारी की आग भड़काता है कि तामीर करो, दरियाफ्त करो, ईजाद करो और उन निशानियों को दुनिया के सामने लाओ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात के अंदर छुपा कर रखी हैं। और यही वो दूसरा जाविया है जिसे आज के मुसलमान बिल्कुल भूल चुके हैं। ये दुनिया फानी है। कुरान पाक बार बार इस सच्चाई को दोहराता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल अनकबूत सूरत नंबर 29 आयत नंबर 64 में फरमाते हैं, और ये दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ खेल और तमाशा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसलिए याद दिलाते हैं ताकि हम इस मादी दुनिया के धोखे में फंसकर अपनी असल और आखिरी मंजिल को ना भूल जाएं। मगर इसके साथ ही एक और हैरत अंगेज हकीकत सामने आती है, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल जासिया सूरत नंबर 45 आयत नंबर 13 में फरमाते हैं, और उसने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, सबका सब अपनी तरफ से। बेशक इसमें गौर करने वाले लोगों के लिए निशानियां हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये इसलिए बताते हैं ताकि हम जान लें कि ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है, सीखने, अंदरूनी इर्तिका पाने और अपना असल मकसद पूरा करने की जगह। तो अगर ये स्टेज सिर्फ आर्जी है, तो फिर इसे इतनी बारीक और गहरी तफसीलात, लामहदूद वसाइल और छुपे हुए इल्म की इतनी तहों से क्यों भरा गया? जमीन के नीचे छुपे हुए खजाने, एटम के अंदर बंद लामहदूद तवानाई, सितारों के अंदर छुपे कुदरती कवानीन और डीएनए के अंदर लिखी हुई जीनियाती कोडिंग, आखिर इस सब की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये दुनिया किसी बेमानी खेल का नाम नहीं है, ये एक इंतहाई बामकसद तैयारी का नाम है। और तैयारी का मतलब इस दुनिया को छोड़ देना नहीं है, बल्कि इसके अंदर पूरी तरह उतरना, इससे सीखना और इसे इस्तेमाल करके उस जात के करीब होना है जिसने इसे डिजाइन किया है। पहला रास्ता, मायूसी और जमूद। जिंदगी को एक तोहफा या मौका समझने के बजाय सिर्फ एक ड्यूटी या वक्त गुजारने का इम्तिहान समझ लेना, जहां मकसद सिर्फ सांसें पूरी करना है, सुबह उठना, काम पर जाना, बिल अदा करना और सो जाना। एक ऐसी मकानी की रूटीन जिसमें कोई नया ख्वाब या मकसद बाकी नहीं रहता। ये सोचकर जमूद का शिकार हो जाना कि हमें क्या जरूरत है, बस दाल रोटी चल रही है, दुनिया को हम नहीं बदल सकते। ये कोई खुली मायूसी नहीं है, बल्कि ये एक खामोश जमूद है, जहां इंसान जिंदा तो होता है लेकिन इस इंतजार में दिन काटता है कि बस किसी तरह यह सफर पूरा हो जाए। दूसरा रास्ता, मुतहर्रिक और जीनियस। ये दुनिया सिर्फ एक बार बनाई गई एक मुनफरिद तख्लीक है जो कभी दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को इसके राजों को दरियाफ्त करने, तख्लीक के अंदर कुछ नया बनाने, अजीम तहजीबें खड़ी करने और कायनात की वुसअतों को तस्खीर करने की सलाहियत दी है, और ये सब जिम्मेदारी के दायरे में रहकर करना है। पहला रास्ता आपको कमजोर, पसमानदा और दूसरों का मोहताज बना देता है, जबकि दूसरा रास्ता आपको बेदार करता है ताकि आप एक तामीर करने वाले, एक मुफक्किर और एक सच्चे दरियाफ्तकार बने। बिल्कुल वही किरदार जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो सूरतुल हिज्र सूरत नंबर 15 आयत नंबर 29 के मुताबिक इंतहाई फजल फरमाया, और मैंने इसके अंदर अपनी रूह में से फूंक दिया। यह माअज़ल्लाह खुद माबूद होना नहीं था,
बल्कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अता की गई खास सलाहियत थी। तसव्वुर करने की सलाहियत, चीजों को नाम देने की सलाहियत, दरियाफ्त करने और ईजाद करने की सलाहियत। यही वजह थी कि फरिश्तों ने मिट्टी के इस पुतले के सामने सजदा किया, इसलिए नहीं कि वो मिट्टी था, बल्कि इसलिए कि आदम के अंदर महदूद इंसानी शक्ल में खुदाई सिफात का अक्स झलक रहा था, इल्म, इरादा और तख्लीकी ताकत। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 31 के मुताबिक इंसान को बरतरी दी और आदम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। ये असल में साइंस, दर्जाबंदी, जिद्दत और तहजीब की तामीर के बीच थे। चुनांचे जब आज का इंसान बड़े और जदीद शहर डिजाइन करता है, खलाए कायनात की तहकीक करता है या मुहलिक बीमारियों के इलाज दरियाफ्त करता है, तो वो असल में तख्लीक के अंदर तख्लीक के उसी खुदाई हुनर को इस्तेमाल कर रहा होता है। वो उसी पहली सरगोशी का हक अदा कर रहा होता है। और यहीं पर कुरान पाक की एक इंतहाई गहरी सच्चाई सामने आती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुन निसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर 69 में फरमाते हैं, और जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा तो वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने अपना फजल किया, यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। और ये कितने ही बेहतरीन साथी हैं। जरा गौर कीजिए, कुरान पाक यहां एक तीसरी मुकद्दस कैटेगरी का जिक्र कर रहा है, यानी शुहदा। शुहदा सिर्फ वो लोग नहीं है जो मैदानी जंग में जान देते हैं, बल्कि लफ्जी तौर पर शाहिद और शहीद वो भी है जो अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियों की गवाही देने पे गुजार देता है। वो ईमान वाले जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कायनात की हर दरियाफ्त, हर इल्म और जिंदगी के एक एक कुदरती तवाजुन में पहचान लेते हैं। अंबिया वही हासिल करते हैं, सिद्दीकीन उस वही की सच्चाई की हिफाजत करते हैं, लेकिन शुहदा वो इस लामहदूद कायनात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियों को पढ़कर देखी जाने वाली मादी दुनिया को नादीदा रूहानी दुनिया से जोड़कर उस अकेले परवरदिगार की गवाही देते हैं। यही किरदार हर उस ईमान वाले का है जो इस दुनिया के दूसरे मुतहर्रिक रास्ते को चुनता है, जो कायनात से मुंह नहीं मोड़ता बल्कि इसके जर्री जर्री से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गवाही कशीद करता है। अपने आसपास देखिए, इस दुनिया की हर एक तफसील के पीछे छुपे हुए दरवाजे मौजूद हैं। कशिश सकल, आवाज की लहरें, बिजली, एटमी ताकत और डिजिटल कोड्स, इनमें से कोई भी चीज इंसान ने खुद पैदा नहीं की। इंसान ने सिर्फ उन्हें दरियाफ्त किया है और उस निजाम को तरतीब दिया है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले से ही डिजाइन कर रखा था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह लुक़मान सूरत नंबर 31 आयत नंबर 20 में फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। जरा सोचें, इस मुसख्खर करने का असल मतलब यह है कि कायनात की हर चीज आपकी रसाई में है। इसे इंसानी इस्तेमाल के लिए खुला छोड़ दिया गया है और ये इंसानी अक्ल और गौर व फिक्र का इंतजार कर रही है। ये दुनिया किसी बेमकसद इंतजारगाह का नाम नहीं है, ये तो एक इल्हामी और रब्बानी तजुर्बागाह है। और आपको यहां सिर्फ चुपचाप बैठने के लिए नहीं, बल्कि तहकीक करने, कायनात को दरियाफ्त करने और अंदरूनी तौर पर इर्तिका पाने के लिए भेजा गया है। एक दौर था जब मुसलमान साइंस, इजादात और फलसफे में पूरी दुनिया की क़यादत कर रहे थे। वो कुरान पाक को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते थे कि आयात हिफ्ज़ कर लें, बल्कि उनके लिए कुरान कायनात की तस्खीर का एक खुला चैलेंज था। उन्होंने रसदगाहें, ऑब्जर्वेटरीज, बड़े हस्पताल और दुनिया की पहली यूनिवर्सिटियां खड़ी की, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक पर तहकीक करना असल में अल्लाह की किताब का एक और बाब पढ़ना है। मगर फिर हमारे मुआशरे पर वो मायूसी का जमूद तारी हो गया कि दुनिया को छोड़ दो, सिर्फ आखिरत ही सब कुछ है। और इस गलत तशरीह का नतीजा ये निकला कि हम जिंदगी की दौड़ में इंतहाई पीछे रह गए। दूसरी कौमों ने इन वसाइल को संभाला, फिजिक्स के कवानीन दरियाफ्त किए, जदीद टेक्नोलॉजी बनाई और अजीम तहजीबों का रुख बदल दिया, और हम इसी झूठी तसल्ली में मगन रहे कि कोई बात नहीं, ये दुनिया तो आर्जी है। हाँ, ये दुनिया आर्जी है, मगर एक लम्हे के लिए सोचिए, आपका इम्तिहान हॉल भी तो आर्जी होता है। क्या आप एग्जाम हॉल में बैठकर कभी ये कहते हैं कि ये हॉल तो आर्जी है,
मुझे पेपर हल करने की कोई जरूरत नहीं। या क्या आप वहां अपना इंतहाई बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, ये जानते हुए कि आपका मुस्तकबिल इस आर्जी इम्तिहान की एक इकाई लम्हे पर खड़ा है? कुरान पाक कायनात की दरियाफ्त को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत से अलग नहीं करता। सूरतुल अनकबूत सूरत नंबर 29 आयत नंबर 20 में हुक्म दिया गया, फरमा दीजिए कि जमीन में सैर करो और देखो कि उसने किस तरह तख्लीक का आगाज किया। गौर कीजिए, यहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाकायदा इंसान को रिसर्च और तहकीक का हुक्म दे रहे हैं। जमीन का सफर करना, मुशाहिदा करना और पैदाइश के असल सरचश्मे को ढूंढना, यानी बायोलॉजी, जियोलॉजी और कॉस्मोलॉजी का इल्म हासिल करना। इंसान के अंदर आर्ट और तख्लीक की सलाहियत, नई अद्वियात ईजाद करने का हुनर, जदीद कंप्यूटर एल्गोरिदम डिजाइन करना और खला में सफर करना, ये कोई इंसानी तकब्बुर नहीं है। जब ये सब कुछ जिम्मेदारी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खौफ के साथ किया जाए तो ये खुद एक इंतहाई अजीम इबादत बन जाता है। ये उस रूह का जिंदा सबूत है जो सैयदुना आदम के अंदर फूंकी गई थी। इंसानियत की भलाई के लिए बनाया गया हर एक पुल, हर एक दवा, कायनात को देखने वाली हर टेलीस्कोप जब खशियत इलाही के साथ बनाई जाए तो वो असल में अमल से की जाने वाली तस्बीह बन जाती है। तसव्वुर कीजिए दो मुसलमानों का। पहला मुसलमान कहता है, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करूंगा, बुनियादी इंसानी जरूरियात को पूरा करूंगा और चुपचाप मौत का इंतजार करूंगा। दूसरा मुसलमान कहता है, ये दुनिया आर्जी जरूर है मगर इसके लामहदूद वसाइल मेरे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक अमानत है। मैं इन्हें इंसानियत की खिदमत, नई दरियाफ्तों और तख्लीक के लिए इस्तेमाल करूंगा। आपके ख्याल में असल में अमानत का हक कौन अदा कर रहा है? कौन हजरत आदम के असल कायनाती मिशन की सबसे ज्यादा करीब है? और कौन कल कयामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने एक ऐसे नामाए आमाल के साथ खड़ा होगा जो अमल, साइंसी दरियाफ्तों और मखलूक की खिदमत से भरा हुआ होगा? जवाब इंतहाई साफ और वाज़ेह है। ये दुनिया कभी दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। इसका ये मखसूस डिजाइन, ये स्टेज, इसकी ये कीमती वसाइल एक बार जब ये मिट गए तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको ये एक ही सुनहरी मौका दिया है। इसलिए नहीं कि आप सिर्फ चंद जाहिरी रस्मों से उनकी बंदगी करें, बल्कि इसलिए कि आप अपनी सोच, अपने तसव्वुर, अपनी तख्लीक और अपनी साइंसी दरियाफ्तों से भी उसी अकेले रब की अजमत का इकरार करें। वो ईमान वाला जो जिंदगी के इन दोनों रुखों को समझ लेता है, उसकी जिंदगी में एक इंतहाई खूबसूरत तवाज़ुन आ जाता है। वो जितना सजदे की हालत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आबिद होता है, उतना ही लेबोरेटरियों में, आर्ट स्टूडियोज में, क्लासरूम्स में, साइंसी रिसर्च में और इंसानियत की खिदमत में भी अपने रब का सच्चा साजिद होता है। यही वो भूला हुआ जाविया निगाह है, यही वो जिंदगी का रुख है जिसके लिए आज के मुसलमान को दोबारा बेदार होना होगा। ये दुनिया आर्जी जरूर है मगर ये बेमानी बिल्कुल नहीं है। ये आपके पास अकेला मौका है ये साबित करने का कि आदम के अंदर की गई वो खुदाई सरगोशी जाया नहीं हुई थी। अगर इस सच्चाई ने आपके दिल के तारों को छुआ है तो इस पैगाम हकीकत को दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए और इस ईमानी बेदारी के सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तलाश का ये सफर जारी है। मिलते हैं अगले मुखलिसाना सफर में, जहां हम जदीद दुनिया के वहमों के नीचे छुपे एक और भूले हुए सच को तलाश करेंगे।